नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। चुनावी साल है, 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से तमाम तरह की रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जनता को लुभाने के लिए, जनता को आकर्षित करने के लिए, जनता को ये दिखाने के लिए कि वो जनता के प्रति कितने समर्पित हैं। और इसी क्रम में अभी आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और अब इसी क्रम में खास बात अगर हम बिहार की कर ले, जहां पर हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए और एनडीए के पाले में आ गए और महागठबंधन की सरकार बिहार में गिर गई। और अब ऐसे में तेजस्वी यादव जन विश्वास रैली के जरिए लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 17 महीने का कार्यकाल रहा वो कितना महत्वपूर्ण रहा, कितना बेमिसाल रहा। इन 17 महीनों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या कुछ बड़ा किया। दरअसल 3 मार्च को तेजस्वी यादव, जो कि बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम है, उनकी जन विश्वास रैली पटना के गांधी मैदान में पहुंची और इस रैली में महादिग्गज जो है वो शामिल हुए, यानी कि इंडी गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस रैली में शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीआई के जो नेता हैं डी राजा, सीपीआई-एम के नेता सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत तमाम इंडी गठबंधन के बड़े नेता इस रैली में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने संबोधन शुरू किया, यानी कि रैली को संबोधित करना शुरू किया और अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए शुरू किया और एक गाना उनके लिए गाया, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हालत है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, फिसल गया। और कहा कि चाचा तो पलटी मार गए, लेकिन चाचा जहां भी रहे खुश रहे, ये कहा नीतीश कुमार। और उसके बाद अपने संबोधन को आगे बढ़ाया और अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीनों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया जो आजादी के बाद बिहार में नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये गांधी मैदान, जो एक समय में पहले केवल और केवल राजनीतिक रैलियों के लिए जाना जाता था, लेकिन उन्होंने इसी गांधी मैदान में रोजगार रैली का आयोजन करके दिखाया और बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि हमने जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जितने भी शिक्षाविद हैं, सभी की मानदेय को बढ़ाया और फिर से उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया और कहा कि एक तरफ जहां हम युवाओं को नौकरी देने का काम हमने किया, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हमने किया, वहीं नीतीश कुमार ने फाइलें रुकवा दी। 1 लाख स्वास्थ्य कर्मी विभाग में जो भर्ती होनी थी उसकी फाइलें उन्होंने रुकवा दी और जनता से ये आश्वासन दिया, यानी कि जनता को ये आश्वासन दिया, जनता से ये अपील की कि आप हमारा साथ दीजिए। यानी कि तेजस्वी यादव ने जनता से वोट की अपील की और कहा कि अगर बिहार की जनता हमारे साथ है तो कोई भी कितना भी रोके, कोई भी कितना रोकने की कोशिश कर ले, हम नहीं रुकेंगे। आपके लिए तेजस्वी यादव मर मिटने को तैयार है। और उन्होंने अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण बात भी कही और आरजेडी का फुल फॉर्म बताया और कहा कि आरजेडी का फुल फॉर्म है अधिकार, नौकरी और विकास, और आरजेडी इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती है। और इसी के साथ ही आपने देखा होगा कि जब भी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से जब कटाक्ष किया जाता है या फिर निशाना साधा जाता है आरजेडी को लेकर, तो आरजेडी को एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया जाता है आरजेडी पर। इस पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम एमवाई नहीं बल्कि बीएएपी यानी कि बाप की पार्टी है। हमारे लिए जनता ही हमारी माई बाप है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है कि महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम इन सभी के लिए समर्पित हैं और सभी के लिए हम कार्यरत हैं। अब जरा ये समझिए एमवाई फैक्टर क्या है और बिहार में इसका असर कितना पड़ता है। दरअसल अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ, यानी कि जातिगत सर्वेक्षण, जो जातिगत जनगणना है वो हुई, जिसके आधार पर बिहार में 14% यादव बाहुल्य कह लीजिए कि यादव समुदाय है और 17% जो है कि वो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में इनकी भागीदारी बिहार में अगर देखा जाए
तो बहुत होती है और ऐसे में ये वोट बैंक जो है वो आरजेडी के पाले में ही रहता है अमूमन, यानी कि हमेशा से। जब आप बिहार की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो आप जान जाएंगे। अब जरा ये भी समझिए कि इसका किस तरह से असर पड़ने वाला है। 2019 का हम लोकसभा का चुनाव देखते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, यानी कि एनडीए को, क्योंकि उस वक्त जेडीयू जो है कि वो एनडीए का हिस्सा थी, तो एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी और एक सीट जो है कि वो विपक्ष के पाले में गई थी। तो ऐसे में ये लोकसभा का चुनाव अपने आप में दिलचस्प माना जा रहा है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार में कई जो, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो चाहे वो आरजेडी के विधायक हो, उन्होंने पाला बदल लिया और पाला बदल कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में की बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई और कई सारे विधायक इधर से उधर भी पाला बदल कर चले गए, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें सभी जो विपक्ष के नेता जाते हैं वो धुल जाते हैं, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे विधायक पाला बदल कर इधर से उधर जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता देख रही है और जनता अपना जवाब देगी इस चुनाव में। लेकिन एक बड़ी बात देखिए, इस जन विश्वास रैली की इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने एक साथ एक मंच पर आकर ये दिखाने की कोशिश की कि जो लगातार ये कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन ताश की पत्तों की तरह बिखर गई है, कहीं इसका कोई वजूद नहीं है, तो इस जन विश्वास रैली के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई कि अभी भी बिहार में इंडी गठबंधन का वजूद जो है वो कितना मजबूत है और इसका जो आगामी लोकसभा का चुनाव है उस पर कितना ज्यादा असर देखने को मिलेगा। लेकिन अपने आप में सवाल ये भी उठता है कि तेजस्वी यादव के इस जन विश्वास रैली से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि एक बड़ा संदेश जो सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से, जो एक मंच पर सभी इंडी गठबंधन के बड़े नेता शामिल हुए, कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, जो भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़कर फिर से इसमें शामिल हुए, हालांकि उसको बीच में रोककर वो जन विश्वास रैली में शामिल होकर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही। तो ऐसे में अपने आप में बड़ा सवाल ये होता है कि जो ये रैलियां आयोजित की जा रही हैं, इन रैलियों से कितना बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा इस लोकसभा के चुनाव में। खास तौर से अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार में क्या 2019 का मैंडेट एक बार फिर से एनडीए को मिलेगा या फिर इसमें एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है।